Good morning, dear students. Today we are going to start our next chapter of coursebook, that is the worthy successor. What is the meaning of the worthy successor? Worthy successor means a suitable person to continue the good work done by the previous person. एक ऐसा पर्सन जो किसी और पर्सन की जगह किसी जॉब पे अपॉइंट किया गया हो और वो पहले पर्सन की तरह प्रीवियस पर्सन की तरह उसके अच्छे काम को कंटिन्यू करे. Yes, dear students, here are some qualities found in a worthy person. Look for them in the grid. First is true. Second is sincere. Next is earnest. Admirable. Excellent. Superb. These are the qualities of a worthy person. Before going to start this chapter, let's understand few word meanings. First is worthy successor. We have already discussed the meaning of worthy successor. Next is take charge. Be responsible for or run the show. किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. Next is caretaker, a person who looks after someone or some place. Breathed his last, died or passed away. Interview means meeting. Discussion before getting selected for a job. किसी जॉब के लिए पहले डिस्कशन करना, इंटरव्यू देना होता है. नेक्स्ट इज लिम्प्ड. वॉक्ड विद डिफ़िकल्टी, मतलब बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए चलना. फील्ड विद वंडर मीन्स सरप्राइज्ड. Yes, dear student, let's start the chapter. High up in the hills of Assam was a famous temple. असम की हाई हिल्स पे पहाड़ियों पर एक बहुत फेमस टेम्पल था. द प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल वॉज ग्रेटली रिस्पेक्टेड. इस टेम्पल का जो प्रीस्ट था, जो पुजारी था, उसे लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे. As he grew older, the priest started looking out for a successor who could take charge of the temple after him. जब प्रीस्ट बूढ़ा हो गया तो उन्होंने, जब पुजारी जो हैं जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने एक सक्सेसर ढूंढ के लिए तलाश करनी शुरू कर दी, जो एक ऐसा पर्सन जो उनके बाद उनके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से पूरा कर पाए. बट ही कुड नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन सुटेबल फॉर द पोजीशन. पर उन्हें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जो इस जॉब के लिए सुटेबल था. मीन उनके पास जो इस उनकी जगह जो प्रीस्ट बन सकता, ऐसा कोई भी सुटेबल पर्सन उन्हें नहीं मिला. व्हेन विल माई सर्च फॉर द मोस्ट सुटेबल सक्सेसर बी ओवर. अब वो सोच रहे हैं कि मेरी सुटेबल पर्सन के लिए जो मैं सर्च कर रहा हूँ, जो मैं तलाश कर रहा हूँ, वो कब पूरी होगी. The day came when the old priest lay on his deathbed. वो दिन आ गया जब वो जो ओल्ड प्रीस्ट हैं, बूढ़े जो पुजारी हैं, वो डेथ बेड पे थे. मीन बिल्कुल उनकी अंतिम सांसें चल रही थी. He called for the caretaker of the temple. उन्होंने जो टेम्पल का केयर टेकर था, जो उसकी देखभाल करता था, सब कुछ जिनकी देख रेख में होता था, उन्हें बुलाया. गोपन, आफ्टर माई डेथ make sure that only a humane person is chosen as the priest of this temple. गोपन, उन्होंने क्या बोला, गोपन मेरी डेथ के बाद मुझे विश्वास दिलाओ कि कोई सुटेबल पर्सन ही तुम चूज़ करोगे इस मंदिर के पुजारी के लिए. Saying this, the holy man breathed his last. ये कहकर उस पवित्र आत्मा ने अपनी अंतिम सांस ली.
In the evening, oh, our beloved priest is no more. इवनिंग में वो गोपन ने अनाउंस किया कि जो हमारे प्यारे पुजारी जी थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे. द नीड फॉर अ न्यू प्रीस्ट इज़ अर्जेंट नाउ. अब एक नए पुजारी की ज़रूरत है. आई मस्ट कॉल ऑल द होपफुल मैन टू अटेंड द इंटरव्यू एट द टेम्पल. अब उन्होंने बोला कि मैं अब इंटरव्यू के लिए जितने भी लोग इच्छुक हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा. किस चीज़ का इंटरव्यू? प्रीस्ट के लिए, उस मंदिर के पुजारी के लिए. द डे ऑफ द इंटरव्यू अराइव्ड. वो दिन आ गया जिस दिन पुजारी के लिए इंटरव्यू लिया जाना था. गोपन वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द हिल वेयर द टेम्पल वॉज लोकेटेड. गोपन सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे खड़ा हुआ था, हिल के जो टेम्पल का टॉप मोस्ट पॉइंट है. I see a large number of young men making the steep and dangerous climb. मैं देख सकता हूँ, गोपन वहाँ जो टॉप पॉइंट पे खड़ा हुआ है वो देख सकता है कि बहुत सारे यंग जो लोग हैं वो पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए, डेंजरस जो हैं पहाड़ियों ने क्रॉस करते हुए मंदिर तक आ रहे हैं. हाउ विल आई नो whom टू चूज़. मैं कैसे, मुझे पता लगेगा कि मुझे किसे चूज़ करना है. आई कैन टेस्ट देयर नॉलेज ऑफ द होली बुक्स. मैं उनकी पवित्र पुस्तकों की जो होली बुक्स हैं उनकी नॉलेज चेक करूँगा. बट द वाइस वन डेफिनेटली वॉन्टेड मी टू लुक फॉर समथिंग मोर. वट कुड इट बी. पर उसके दिमाग में क्या आ रहा है गोपन के कि जो वाइस मैन जो थे, मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, पहले वाले जो पुजारी हैं, वो पक्का ही मेरे से कुछ और भी इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो मैं क्या कर सकता हूँ. By the time the young men reached the temple, they were exhausted. Gopan gave them food and water. जब तक वो यंग मैन वहाँ पहुँचे टेम्पल में, वो बहुत थक गए थे. गोपन ने उन्हें फूड और वाटर सर्व किया. Then they were asked to recite verses from the sacred text. तब उन्हें पवित्र पुस्तक में से मंत्रों का उच्चारण करने के लिए बोला गया. Each young man was better than the other. सब एक दूसरे से बेहतर थे. They all are perfect. Any one of them would make a good priest. What do I do? अब गोपन क्या सोच रहा है कि ये सब तो परफेक्ट हैं, सबको बहुत अच्छे से नॉलेज है, इनमें से कोई भी प्रीस्ट बन सकता है. अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँगा. Just then a tired young man limped into the temple courtyard. इतने में ही एक बहुत थका हुआ यंग मैन जो लड़खड़ाता हुआ टेम्पल के आंगन तक पहुंचा. इट वॉज ईजी टू सी दैट ही वॉज बैडली हर्ट. आसानी से देखा जा सकता था कि वो बहुत बुरी तरह से उसे चोटें लगी हुई थी. हिज क्लोथ्स वर टोर्न इन सेवरल प्लेसेस. उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे. व्हाट हैपन टू यू. तुम्हारे साथ क्या हुआ है. हैव यू कम फॉर द इंटरव्यू. क्या तुम इंटरव्यू के लिए आए हो. लुक एट योर फीट. अपने पैरों की तरफ देखो. दे आर हर्ट बैडली. बहुत ज़्यादा चोट लगी है तुम्हारे पैरों पर. Yes dear students, that's all about today. In the next video lecture we will continue with the further story of this chapter. Thank you. Have a nice day.